रहते हैं, आपका काम नहीं हो रहा, फिर भी मोदी का गीत गा रहे हैं आप। ऐसा क्या है? यही तो साथ में ऐसा क्या मोदी मैजिक है? गुड क्वेश्चन। इतना काम मोदी ने कर दिया, देश को ऊपर ले गया। कितना ऊपर ले गया देश? इतनी फौज को जो सहूलियत दे दी, कितना ऊपर ले गया देश का? आज देश के अंदर इतना, हमारे देश को इतना इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखो फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है। पाकिस्तान शुरू से हमारे खिलाफ रहा, पाकिस्तान हमसे अलग गया। चाइना आज हमारे खिलाफ है, म्यांमार हमारे खिलाफ, वहाँ पे सत्ता बदल गई, आपको पता तानाशाही है, ठीक है। तो म्यांमार हमसे कट गया, ठीक है, म्यांमार हमसे कट गया। बांग्लादेश भी एवरेज में ही चल रहा है, बांग्लादेश से भी कोई हमारा खास अब रिलेशन रहा नहीं, ठीक है। श्रीलंका भी चाइना के गोद में बैठा हुआ है। अभी मालदीव भी अभी आंखें दिखाई रहा था, बाइकआउट इंडिया कर रहा था। तो हमारे साथ है कौन? आप जो कह रहे हो चाइना आपको दबा लेगा, दबाने वाली चीज नहीं रह चुकी इंडिया। इधर माइक घुमाओ। ये माइक का ये जो है ये कवर जो लगा हुआ है ये भी चाइना का बना हुआ है। चाइना को तो आप चाह के भी नहीं दबा पाओगे। जब तक आप हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे, फलाना के नाम पे, ढिमकाने के नाम पे वोट देते रहोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुलायम के हाथ में गोली देने वाला कौन था? केंद्र में कौन बैठा होता उस टाइम में? चच्चा तुम भी यार अनपढ़ वाली बातें करने लग गए। कितने पढ़े लिखे हो? बिल्कुल नहीं हो ना, पॉलिटिकल होने से मास्टर करके बैठा हूँ। चच्चा कहा राजनीति खेल रहे हो यार हमसे। गजब बेइज्जती है। सो गाइस, वीडियो क्लिप देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो कैसा होने वाला है। आज की वीडियो में इस भाई साहब ने अंधभक्तों की ज़बरदस्त धुलाई करने वाला है, जिसे देखकर आप सबों को अलग लेवल का मजा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। आप इस एरिया में रहते हैं, आपका काम नहीं हो रहा, फिर भी मोदी का गीत गा रहे हैं आप। ऐसा क्या है? यही तो साथ में क्वालिटी। ऐसा क्या मोदी मैजिक है? जितना काम मोदी ने कर दिया, देश को ऊपर ले गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कितना ऊपर ले गया देश? इतनी फौज को जो सहूलियत दे दी, कितना ऊपर ले गया देश का? आज देश के अंदर इतना, हमारे देश को इतना इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखो फॉरेन पॉलिसी कितनी अच्छी है। पाकिस्तान शुरू से हमारे खिलाफ रहा, पाकिस्तान हमसे अलग गया। चाइना आज हमारे खिलाफ है, म्यांमार हमारे खिलाफ, वहाँ पे सत्ता बदल गई, आपको पता तानाशाही है, ठीक है। तो म्यांमार हमसे कट गया, ठीक है, म्यांमार हमसे कट गया। बांग्लादेश भी एवरेज में ही चल रहा है, बांग्लादेश से भी कोई हमारा खास अब रिलेशन रहा नहीं, ठीक है। श्रीलंका भी चाइना के गोद में बैठा हुआ है। अभी मालदीव भी अभी आंखें दिखाई रहा था, बाइकआउट इंडिया कर रहा था। तो हमारे साथ है कौन? अफगानिस्तान, वो भेड़ बकरियां चलाने वाले हमारे साथ हैं, जिनके अपने घर के खाने के राशन नहीं उड़ रहे, वो हमसे गेहूं मांग के खा रहे, वो हमारे साथ हैं। इजराइल खुद अपने घर के मसले नहीं सुलझा पा रहा, वो हमारे साथ है। कौन है हमारे साथ भैया? कौन सा आपने फॉरेन पॉलिसी वो कर लिया, आपने विदेश नीति आपकी मजबूत है? मेरे को तो ये नहीं दिख रही कौन सी विदेश मजबूत है। अभी 4 अगर मारने को इंडिया के ऊपर खड़े हो गए ना, तो हमारे ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बैठे हुए यही जाएंगे बॉर्डर पर मरने के लिए, और कोई नहीं जाने वाला। कोई पाकिस्तान नहीं आएगा हमारे साथ में, और कोई रशिया नहीं आने वाला। रशिया खुद मरे जा रहा है, भिखमंगी हालत उसकी हो रही है, चाइना के गोद में जाकर बैठ गया। तो फिर लोगों के ऊपर मोदी मैजिक क्यों है? बताता हूँ। मोदी मैजिक कुछ नहीं है। इनको लगता है कि 70 साल पहले कांग्रेस ने इनको बहुत दबाया, बेचारे ये मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पे बैठे हो। अंग्रेजों ने सही करा था इनको, अरे भैया हम ब्राह्मण तुम ससुरे तुम पहले पिटोगे, भैया हम तो राजपूत है तुम पहले पिटोगे। इनके लिए अंग्रेज बढ़िया थे, वो जातिवाद कुछ नहीं था, उनको पता था इनको कूटना है तो कूटना है, ठीक है। ये वही उसी दिशा में जा रहे, फिर से इनको कूटा। जब 70 साल फिर कूटे जाएंगे कि तुमने जातिवाद बहुत कर लिया, हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, तुम्हें कूट देते हैं। फिर ये जय हिंद जय भारत करने लगेंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है, इनकी कोई मोदी होती नहीं। इनको लग रहा है कि मुसलमानों को दबा देंगे। मैं ब्राह्मण उसके बाद बोल रहा हूँ, इनको लग रहा है मुसलमानों को दबा देंगे, हम बीजेपी को लेकर आएंगे। तो अरे भैया रास्ते में मंदिर पड़ गया तो मंदिर भी तोड़ेगा उसको, अगर रास्ता बनाना होगा तो। कोई भी सत्ता में रहे, अगर उसको वहाँ से रास्ता बनाना है और वहाँ पे रास्ते में मंदिर रहेगा तो मंदिर भी तोड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस भैया ने विदेशों में मोदी की डंगा को एक पल में ही घंटा बजा दिया है, जो कि रियल भी है, लेकिन अब अंधभक्तों को बुरा लग चुका है, फिर भी धुलने वाला है। और मस्जिद रहेगी तो मस्जिद भी तोड़ेगा, क्योंकि उसने काम करवाना तो उसको नियत नहीं देगा कि हम भी मेरे को मंदिर है मस्जिद है, तोड़ना हो तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो वही वाली बात है। आपका रोने का मन करेगा तो आप तो वैसे भी कहोगे आँख में तिनका चला गया, आंसू तो बहाना ही है ना, कैसे भी करके। देखिए क्या जवाब दिया है, संतुष्ट है जवाब से? क्या बोलना चाहते हैं इनके कटाक्ष में? पहले इनकी बात पे मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथ रूस है, आप उसको छोटा समझते हो। अच्छा तो ये आपकी भूल है। हमेशा रूस को, रशिया को छोटा समझ रहे हो। एक बात तो पहले भी साथ था, आज भी है। किसके साथ है? हमारे हिंदुस्तान के साथ है। अच्छा, तो वो चाइना के गोद में बैठा हुआ, वो फिर किसके साथ है? ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। अच्छा, हमें तो मतलब टाइम वो पे कर रहा काम था आता है। मेरी बात सुनो, टाइम पे काम आता है। देखो मैं कोई काम नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। जब उसने 40वां बेड़ा, एक मिनट, जब रशिया ने अपना 40वां बेड़ा भेजा था ना अमेरिका के 7वें बेड़े के खिलाफ में, तो उसने इसलिए भेजा था कि उस टाइम में आपको भी पता है कि दोनों गुटों की लड़ाइयाँ चल रही थी। तो अपने आप को बड़ा रखने के लिए उसने उस टाइम में साथ दे दिया था। इस टाइम में उसकी यूक्रेन से चल रही है, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ठीक है। एजुकेशन नहीं लगा, दबने वाला नहीं है, लेकिन दबने वाला नहीं। उसका फायदा चाइना की तरफ है, इंडिया की तरफ नहीं है। अगर आज चाइना घुस जाए ना मारने को, तो ज्यादा से ज्यादा पुचकारेगा आपको, फिर से 40वां बेड़ा नहीं दे देगा कि लो मोदी जी घुस जाओ चाइना को मार दो, कुछ नहीं देने वाला। आप जो जलवा है हमारा। कह रहे हो चाइना आपको दबा लेगा, दबाने वाली चीज नहीं रह चुकी इंडिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इधर माइक घुमाओ। ये माइक का ये जो है ये कवर जो लगा हुआ है ये भी चाइना का बना हुआ है। चाइना को तो आप चाह के भी नहीं दबा पाओगे। जब तक आप हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे, फलाना के नाम पे, ढिमकाने के नाम पे वोट देते रहोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो है वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक तो बीजेपी को वोट उसी के नाम पे रहा है। ये तो कांग्रेस बीजेपी टाइम को से भी वोट चलता आ रहा है, उसी के नाम पे 70 साल से चलता आ रहा है। महाराज आप मेरी बात तो मानो, 70 साल से हो रहा है। क्यों कांग्रेस के टाइम में हिंदू जी नहीं रहते? नहीं, कांग्रेस के टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ। यही लड़ाई टाइम में ब्राह्मण पैदा नहीं हुए, भड़काया जाता था। हिंदू पैदा नहीं हो रहे थे।
यही नहीं, अभी और सुनिए। मुलायम के हाथ में गोली देने वाला कौन था? केंद्र में कौन बैठा होता उस टाइम में? चच्चा तुम भी यार अनपढ़ वाली बातें करने लग गए। कितने पढ़े लिखे हो? बिल्कुल नहीं हो ना? 8वीं पास। पॉलिटिकल होने से मास्टर करके बैठा हूँ। चच्चा कहा राजनीति खेल रहे हो यार हमसे। अच्छा मैं बेसा घूम रहा टूटी चप्पल पहन के, फिर भी 70,000 की गाड़ी पहने हुए हैं। किसकी सरकार थी केंद्र में? बताओ भाई, बताओ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इनको। देखिए इतनी देर से मुंहमारी कर रहा था ना मैं। जरूरी यही है कि देश में जितने भी भक्ति हो रही है, जागरूकता होना बहुत जरूरी है। ये न्यूज आपके लिए ऐतिहासिक बनेगा। अच्छा एक बात क्योंकि ये न्यूज पूरी जनता देखने वाली है। देखो मैं आपको जागरूकता दिखाता हूँ देश की। अभी कोई भी बड़े नेता के यहाँ पे रैली हो जाए, हर कोई चाहेगा मेरी सेल्फी आ जाए उसके साथ, मैं एक माला पहना दूं, मैं भैया जी के पैर छू लूं। कोई एक भी नहीं खड़ा होकर कहेगा कि भैया जी हमारे मतलब कि क्षेत्र में इस चीज की दिक्कत है, आप वो मसला सुलटवा दो। अरे देवा, कोई एक कहने को राजी। भाई 100 में से एक अगर खड़ा हो गया तो हो गया, नहीं तो सारे 99 के 99 सेल्फी लेने के लिए, माला पहनाने के लिए, पैर छूने के लिए, भैया जी कंधे पे हाथ रख दें, उसके लिए जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएगा कि भैया जी हमारे मोहल्ले में भी देख लो यार, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी साला काला हर महीने आने लग जाता है, नाले रोडों पे आए दिन जाम लगा रहता है, पंखा रोड से लेकर द्वारका मोड़ तक चले जाओ पूरा जाम लगा रहता है। उस मसले पे कोई बात नहीं करना चाहता है। और शायद परवेज जी अगर 5 साल 10 साल वो मौज लेकर रहने, तो इसीलिए उनको पता है कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और ये गड़बड़ है बाबा। आज भी कहीं ना कहीं वो मोदी मैजिक ही है जो इनके ऊपर सवार है। जो बुनियादी बातें जो ये कर रहे हैं, विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, जीएसटी का क्या फायदा हुआ, 15 लाख जो देने की बात कही गई तो वो क्या हुआ। और मोदी जी जो 2014 से पहले महंगाई पर बात करते थे, 2014 के बाद महंगाई पर मुंह क्यों नहीं बोल रहे? स्मार्ट सिटी कहाँ है? सबसे पहले ये दे दो। 7 करोड़ मेरे को 100 स्मार्ट सिटी खोज रहे हैं भैया। मोदी जी का 2014 का था ना, मोदी जी का। मैं कह रहा 100 स्मार्ट सिटी दे दो। मैं आज एक तरफा पूरे मोहल्ले का वोट डलाऊंगा। मेरे अंदर में 50 घर है, और जो कि मेरे खानदान से नहीं है, ना मेरी जाति से, ना कुछ है, ठीक है। मेरे एक मोहब्बत में मैंने उनके लिए इतना खड़ा होता हूँ, जो भी वो लोग कहते हैं अपनी मोहब्बत में। मेरे एक बोलने पर 50 के 50 घर वोट डालेंगे। मैं कहता हूँ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, आप उसका मेरे को डाटा दे दो। मेरे को अगर जमीनी तौर पर दिख गया कि हाँ भाई 100 स्मार्ट सिटी है, मैं 50 घर का वोट की गारंटी लेता हूं। दोस्तों उम्मीद है कि अभी तक ढोंगी सरकार और अंधभक्तों की धुलाई में मजा आया होगा, लेकिन ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सो पिक्चर देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। स्मार्ट सिटी देखो, कोई 50 वोट जो आप डलवा रहे हो, कोई किसी के कहने से नहीं वोट डालता। 100 स्मार्ट सिटी आज का युवा नेता 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रही है। सुनो, प्रधानमंत्री की तो बात तो मानी सुनो, जाएगी ना। अपने मेरी बात मत मानो कि मेरे कहने से कोई वोट नहीं डालेगा, मगर क्यों? लेकिन प्रधानमंत्री के कहने से काम तो होने चाहिए ना। 100 स्मार्ट सिटी का उन्होंने 5 साल की बात करी थी, तो 10 साल हो गया। ऐसा है, इनको तो 10 ही साल हुए हैं। अच्छा। 70 साल हो गए कांग्रेस को। उन्होंने आप मेरे को 5 साल दे दो। सुनो, आप मेरे को 5 साल दे दो, मैं पूरी एक एजुकेशन सिटी बना दूंगा, और बगल में उसी के बगल में, ठीक उसी के बगल में एक मेडिकल सिटी भी बना दूंगा। आपको फिल्म सिटी चाहिए, आपको मेडिकल सिटी नहीं चाहिए। तेली पे सरसों हरी जब नहीं तक- होती, काम करने से होता है। सुनो मेरी बात, काम करने से होता है। तेली पे सरसों हरी करोगे नहीं, जब तक हमारे देश में फिल्म सिटी मांगने वाले बैठे रहेंगे ना, तो यहाँ पे एजुकेशन सिटी नहीं बनने वाली, यहाँ पे मेडिकल सिटी नहीं बनने वाली। टाइम लगता है। कुछ भी टाइम नहीं लगता। 70 साल हो गए, अब कितना टाइम लोगे? 20 साल के अंदर चाइना इतना ऊपर चला गया, 70 साल के अंदर जापान देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। तुम्हें तो बहुत ही डाउन था। कौन सा जापान से कम नहीं था? अमेरिका ने उसको तो मिट्टी में मिला दिया था। अमेरिका ने जापान को, वो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आज इंडिया का बाप बना फिर रहा है। भाई साहब, इंडिया तो बिल्कुल ही डाउन था। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस के टाइम से भी डाउन है। बताता हूँ, पहले ये देखो। जापान से तो क्या गुजरा नहीं था, जापान से तो फिर भी बहुत अच्छी हालत में था। रोटी खाने के तो लालच नहीं थे उसके, बहुत अच्छी हालत में था ना। फिर भी देखो, जापान को तो 2 परमाणु मार के अमेरिका ने उसको मिट्टी में मिला दिया था। आज इंडिया का बाप बना फिर रहा वो, हर चीज में। एजुकेशन तो कांग्रेस नहीं है। अबे साले तभी मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल को वोट देने के लिए अभी फिलहाल के मैं कह रहा कांग्रेस को हूँ। बात और नहीं मैं करना चाहते। हैं? केजरीवाल क्या कर लेगा? क्या ना कर इधर आइए। लेगा? तो पहले इतना खूब बहुत बोल दिया। इधर आइए, इधर आइए। उसने क्या क्या नहीं, फ्री का लालच दे करके क्या करेगा भाई? तो आपके मोदी जी ने क्या नहीं लालच दिया? क्वेश्चन यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, फ्री देने से आगे बढ़ जाएगा देश। केजरीवाल ने सदन के अंदर जो बोला ना कि मैं ये दे रहा हूँ, तो उसने बोला, उसने डायरेक्ट बोला कि हाँ जी इस चीज का लाभ दे रहा हूँ और इतने परिवारों को दे रहा हूँ। आपके मोदी जी ने इसी बात को पता किस तरह से बोला? मैं बताता हूँ, पता किस तरह से बोला? उन्होंने बोला जनाब, अगर एक बंदा गरीबी से ऊपर आता है तो सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को परवरिश इतना देगा, उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसीलिए हम गरीब जो ऊपर आ चुके हैं उनको गरीब फिर से ना बन जाए, इसलिए हम उनको फ्री राशन दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था ना सदन के अंदर, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, यही कहा था ना। तो मोदी जी अगर फ्री में दे रहे तो अच्छा कर रहा है, केजरीवाल दे रहा तो फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। भाई केजरीवाल तो अरे पूरा फ्री दे 10 रहा साल है से ना। केजरीवाल का बस फ्री का पानी पी रहे हो आज। अरे भाई 10 साल से उसी का पानी पी चाहिए रहे ना, हो। क्यों दो? तो तुम्हें कांग्रेस ने या बीजेपी ने कौन सा 5 साल कांग्रेस, सुनो 5 साल बीजेपी भी रहा था, लालच तुम लगा दो, आदमी काम ही धंधा नहीं करेगा। तो मत करो भाई, काम ही धंधा नहीं मत करेगा। करो। कौन सा काम धंधा नहीं कर रहा? देश तो गरीब का गरीब रहेगा। कौन सा काम धंधा नहीं कर रहा? कौन सा काम? एजुकेशन फ्री में देना गलत है साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई एजुकेशन दो, बस फ्री कौन बोल रहा है? क्यों? क्या भाई, जितने डेवलप, सुन लो, पब्लिक कमाता नहीं है, बस फ्री में बैठे हैं। जितने भी कंट्री डेवलप हुए हैं ना, उन्होंने डेवलप होने के बाद अपने सिटियों के अंदर बसें फ्री नहीं करी थी, समझे? फ्री करके वो डेवलप हुए थे। बात तो सही है। फ्री करके कहाँ से पैसे लाएगा? कहाँ से पैसे? पढ़े लिखे होते ना, तब तुम्हें थोड़ा समझ में आता भाई ना। पैसे लाएगा कहाँ से? कहाँ से जब लेकर सब आएंगे? कुछ फ्री देंगे, मैं बताता पैसे कहाँ जाएगा सरकार के पास? मैं बताता हूँ।
मैं बताता हूँ, आपके बीजेपी वालों ने यहाँ पे जब फैक्ट्रियाँ खाली करी थी, लोग बेरोजगार हुए थे, औरतें भी काम पे जाती थी। अब उन औरतों के लिए बसें फ्री हैं, अब वो औरतें चाहे तो मायापुरी भी जा सकती हैं, काम कर रही है ना, बसें फ्री हैं, उसके दम पे कर तो ले रही हैं। अगर बसें फ्री ना होती तो वो भी ना कर पाती। क्यों नहीं, वो कमाती नहीं है, बस फ्री में जो बैठी है काम करती है ना भाई। मैं तुम्हारा पेट भरा हुआ है ना, सुन लो, तुम्हारा पेट भरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का पेट भरा हुआ है, ठीक है? तुम्हारा पेट भरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का पेट भरा हुआ। अपने ऊपर डाल के हर किसी को मत नापो, समझे? शर्म करो शर्म। तुम्हारे को अगर दाल रोटी मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को दाल रोटी मिल रही है। कई लोग ऐसे भी जिनको चोखा रोटी के लिए भी लाले पड़े हुए, ठीक है? भाई सभी को तुम फ्री दे रहे हो, जिसको जरूरतमंद को फ्री दो ना, जरूरतमंद को फ्री दो। एक बात अब तुम सबको लेकर उठा के सबको एक ही मिक्सी में डाल दोगे। जनगणना कराए हुए कितने साल हो गए? जनगणना कराए हुए कितने साल हो गए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुम करो। जब जनगणना नहीं करा पा रही है गवर्नमेंट, तुम्हारी केंद्र में बैठी, ना कांग्रेस करा पाई और ना बीजेपी 10 साल से करा पाई है, तो ये आंकड़े कौन निकाल के देगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? हैं? जिसके घर में 50,000 जिसके घर में इनकम है ना महीने का 50,000, उसको तुम्हारे मोदी जी कह रहे हैं कि जी उनको गरीबी से बाहर लेकर आ गया। अब वो गरीबी से बाहर आने के लिए सुरक्षित रहें, उसके लिए मैं उनको फ्री में राशन दे रहा हूँ। तो जिसके घर में 15,000 की सैलरी कमाने वाले जो पड़े हुए हैं, उनके लिए अगर केजरीवाल ने बसें फ्री कर दी, कौन सा गलत कर दिया? तो भाई ये डाटा कौन देगा? काय का डाटा? इसका मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? केजरीवाल है ना? अरे भाई विधायक सब केजरीवाल है। देखो, बकचोदी का ना कोई वो नहीं होता, सोल्यूशन नहीं होता। तुम यहाँ का बकचोदी डाटा कर तो रहे वही हो। देंगे। मैं कहता हूं तुम तो भाई बकचोदी कौन कर रहे हो। गरीब है क्या नहीं है, तो बकचोदी कर रहे हो विधायक यार। उसी का है, तुम सब कुछ निगम पास उसी का है। देखो, टू द पॉइंट बात करोगे तो अच्छा लगेगा। तुम बातों की फार्म भर रहे हो यार, मीडिया के सामने आने का तुम्हें शौक है। फाइनली आज का वीडियो खत्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।